हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरा चैनल में। मेरा नाम है पूजा और मैं आपको दिखा रही हूँ छठ पूजा का पूरा विधि विधान से। पूजा जैसे कि सनातन धर्म में कोई भी पूजा का स्टार्ट होता है हमारे गौ माता के गोबर से, और उसी तरह यहाँ पर गौ माता के गोबर से यहाँ पर हमारे दुआरे को नीपा जा रहा है। पहले शुरुआत ही इसी से होता है। गोबर से पूरा दुआरी को नीप दिया गया है और हमारे दुआरी का पहचान है, हमारे जो चौखट है उसकी पहचान है कि वहाँ पास माँ तुलसी का पेड़ ज़रूर होगा। तो यहाँ छठ पूजा का शुरुआत आरंभ हो चुका है, इससे पता चलता है। शुरुआत में गेहूँ को अच्छे से धोते हैं। गेहूँ को धोने के बाद उसको अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े में सुखाया जाता है। देखा जाता है कबूतर दान मतलब कबूतर चुभने ना आए, चींटी उटी किसी को भी एक दाना तक नहीं खाना। अगर कोई खा भी लेता है तो सब गेहूँ को साइड करके फिर से नए तरीके से शुरू करना पड़ता है। तो हमारी छठ पूजा का बहुत सारे विधि विधान है, पूरा नियम से करना चाहिए इसको। और ये जैसे आप देख सकते हैं शुरुआत में यहाँ आम की लकड़ी से जो भी भोग बनेगा माँ छठी पर चढ़ेगा, आम की लकड़ी पर बनेगा वो। शुरुआत हमारा होता है 4 दिन का ये व्रत। पहले आपका लौकी का चावल, चने की दाल, और इसमें चावल हम लोग खाते हैं। छठ पूजा में हम लोग सबके घर में कुछ एक्स्ट्रा भी बनता है, जैसे कि यहाँ साग बन रहा है, लाल साग, गोभी की सब्जी बन रही है और पकौड़े भी बनते हैं। ये सब चीज़ मिल के बनाया जाता है। हमारे प्योर चूल्हा पर बनता है, गैस पर नहीं बनता है, क्योंकि गैस पर लहसुन प्याज कभी बन जाता है, तो इसीलिए चूल्हा शुद्ध होता है, उसी पर बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान जी को भोग लगा के खुद से बैठे हुए हैं खाने। और ये खाना खाने के बाद ये जो हमारा नहा खाई होता है, इसको बोलते हैं। ये नहा खाई करने के बाद फिर डायरेक्ट आज से उपवास शुरू हो जाता है। ये खाने के बाद फिर नहीं खाएंगे, शाम को एक बार फिर यही चावल दाल खाएंगे, फिर दूसरा दिन से फास्टिंग शुरू हो जाता है। कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, लहसुन प्याज तक नहीं खाना है। ये देख सकते हैं कि यहाँ आम की लकड़ी ला के रखा गया है घर में। यहाँ पास आम की लकड़ी और यहाँ नए ईंटे में ही चूल्हे निपने का बनता है। सब कुछ का यहाँ तैयार हो चुका है, नया नया ईंटा ला के रखा गया है। छठ पूजा के लिए ही यूज होता है और कोई सा पूजा में यूज नहीं होता है। यहाँ आम की लकड़ी अच्छे से सूखी नहीं है, क्योंकि बारिश तो देख रहे हैं दिसंबर तक लग रहा है बारिश नहीं छोड़ने वाला है हमारा पीछा। तो अच्छे से लकड़ी नहीं सूखा है, जो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रहा था। और इसमें खांसना छींकना भी मना है। बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पाता है आदमी। इसको बोलते हैं बहुत विकट का पर्व है। सही में करेंगे तो पता चलेगा बहुत विकट का पर्व है ये। बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि सबको माफ़ कर देते हैं, छठी मैया माफ़ नहीं करती है। आप जो भी पुण्य करें कि पाप करें वहीं पास आपको दिख जाएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, इसीलिए बहुत डर लगता है और संभल संभल के करना पड़ता है। सब माँ से पूछ के, अपने आसपास से पूछ के। ये यहाँ खरना का खाना बना है, जैसे कि गुड़ की खीर हो गई, रोटी हो गई। रोटी को घी में लगाकर यही अभी खाना दूसरा दिन स्टार्ट होता है। दूसरा दिन का फास्टिंग सुबह से बिना निर्जला उपवास, और शाम को ये खीर रोटी आपका और कुछ फ्रूट्स खाएंगे। रात को पानी पी सकते हैं, फिर दूसरा दिन से फास्टिंग शुरू हो जाता है। ये दूसरे तीसरे दिन की स्टार्ट हो गई है। तीसरा दिन आपका सुबह उठकर ठेकुआ बनता है, वो भी नया ईंटा, फिर नया ईंटा लगता है, नया कढ़ाई लगता है, नया आपका नारियल सॉरी नया आपका आम की लकड़ी लगती है। सब कुछ नया नया यहाँ पर लगता है दोबारा से। प्योर आपका गुड़ का और आटा और घी, और तीसरा कुछ चीज़ इसमें नहीं मिलता है, जो माँ छठी पर चढ़ता है, सूर्य भगवान जी पर चढ़ता है। पूरा इससे बनता है, घी में पूरा छनता है ये। और इसके लिए देख सकते हैं तांबे के या पित्तल का कढ़ाई में बनाते हैं। पित्तल की कढ़ाइयाँ ज़्यादा यूज होती हैं सब भगवान जी पर चढ़ाने के लिए। और ये ख़त्म होने के बाद फिर अभी जाएंगे उसी दिन ही, आपको जिस दिन आपका शाम का अर्घ होता है, शाम को अर्घ देने जाते हैं हम, उसी टाइम ही आप, उसी दिन ही आप शाम को के लिए फ्रूट सुबह खरीद के सकते हैं। फल उसी दिन फल ही खरीदना, एक दिन पहले आगे नहीं खरीदते हैं, क्योंकि चींटी या बहुतों के घर में चूहा रहने काटने का डर रहता है। इसीलिए कुछ नहीं खरीदा जाता है, उसी दिन ही खरीदा जाता है जिस दिन चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
हर एक फल में टीका लगाया जा रहा है, अच्छे से उसको टीका क्योंकि हर सनातन धर्म की पहचान ही यही है कि हर चीज़ को पूजा जाता है, किसी चीज़ को छोड़ा जाता, सब चीज़ पूजने लायक होता है क्योंकि सब चीज़ हमारे ऊपर वाले ने बनाया है, तो उनकी बनाई हुई चीज़ को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से जैसे कि ये टोकरी देख सकते हैं, टोकरी को भी अच्छे से मेरी माँ रंग रही है, इसको पूरा लाल कर रहे हैं, आलता रंग रहे हैं, सबको मतलब बहुत अच्छे तरीके से, किसी चीज़ में हानि नहीं, सबको प्योरिटी से पूरा यहाँ पास अच्छे से किया जा रहा है। सूप देख सकते हैं हम, यहाँ आग को ठंडा किया जाता है, आग में पानी नहीं डालना है, फूकना नहीं है, किसी तरह का जूठा वहाँ पास बर्दाश्त नहीं है, तो बहुत सब अच्छे से किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि शाम को हम लोग घाट पर आ जाते हैं, ये शाम का अर्घ का टाइम है और यहाँ पास हम लोग आए हैं, एक तालाब है, वहाँ पास अर्घ देने आए हैं। नदी है यहाँ पास, महानदी है, संबलपुर उड़ीसा में महानदी है, लेकिन यहाँ पास महानदी नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ रहता है, अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग यहाँ तालाब में आए हैं। शाम का अर्घ यहाँ पास भीड़ ख़त्म कम है करके और अच्छे से फिर उसके पूजा भी बाद कर पाते हैं हम। सुबह का अर्घ का फिर तैयारी करना पड़ता है। यहाँ पास डुबकी लगा के शुरू होता है अर्घ देना। ये देख सकते हैं, इस तरह से अर्घ देते हैं। सबके पास तांबे का या पित्तल का सूप होता है। ये सुबह की आरंभ हो गई, सुबह का आपका अर्घ देने का टाइम हो गया और ये चौथा दिन हो जाता है। टोटल मिला के 4 दिन का फास्टिंग होता है। आज अभी पारण हो जाएगा पूजा पाठ करने के बाद। यहाँ पर सबका जो मन्नत है वो मांगने से पूरा हो जाता है। छठी मैया किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजती है, मन से मांगा हुआ हर चीज़ वो पूरा करती हैं। बहुत लोग का इनके ऊपर आस्था है, बहुत सारे अलग धर्म के लोग भी हमारे छठ पूजा को करते हैं। और ये बिहारियों का क्या, अब पूरे इंडिया लोग जो भी है भारतवर्ष के, उनको सबको इस महापर्व के बारे में पता है। इस तरह से अर्घ दिया जाता है, एक डुबकी लगा के आएंगे 5 बार और फिर उसके बाद यहाँ पर सूप में भगवान जी को अर्घ दिया जाता है दीप सजाकर। और यहाँ पास हम लोग सूर्य भगवान को पानी देते हैं, जैसे सुबह उठ के आप जल देते हैं उस तरह से यहाँ पर जल दिया जाता है। इसको अर्घ भी बोलते हैं, अर्घ देना बोलते हैं इसको। सब कोई पारा पारी जितने फैमिली मेम्बर है सब देते हैं, कोई बाहर से भी आते हैं वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। और लास्ट में उद्यापन होता है, जैसे कि देख सकते हैं कोई भी है सनातन धर्म में जब ख़त्म होता है कोई भी पूजा तो हुमाद ज़रूरी होता है, उस तरह से यहाँ हुमाद दिया जा रहा है। और यहाँ पर सबका छठ पूजा ख़त्म हो गया, सब कोई जा रहे हैं अपने अपने घर। सबको बहुत अच्छा लगा, ये 4 दिन इतना अच्छा लगता है, जिनके घर में होते हैं, जिनके पारे में होते हैं, उनको पता होगा।